हमाद अज़हर वाली स्टोरी है, ये हमारे जो रिपोर्टर हैं शहबाज साहब, इनके पास ताज़ा तरीन है, जो इन्होंने ब्रेक भी की है चैनल पे। लेकिन मैं चाहूँगा कि शहबाज ज़रा वो जो सारी तफसीलात हैं वो आप बयान करें कि वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर ही रहेंगे। शौकत तरीन साहब के हवाले से जो इत्तलात हैं वो शायद ख्वाहिशात हैं कुछ चैनल्स की, जिसको वो बयान कर रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर। जी समीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने खुद ही बता दी है कुछ चैनल की ख्वाहिशात हैं। एक चैनल जिसने ये खबर ब्रेक की थी और उनकी और जो हमाद अज़हर साहब उनकी बरादरी सेम ही है, और चूँकि जिस वक्त ये खबर चली तो हमारा काम होता है, हमने इसकी कंफर्मेशन के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रब्ता किया, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक अहम सियासी शख्सियत जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के राइट हैंड कहलाते हैं, वो उस वक्त बनी गाला में मौजूद थे। और उस वक्त उन्होंने एक मैसेज किया था इस मीटिंग से पहले कि ये जो खबरें चल रही हैं दुरुस्त नहीं है। तो मैं चाह रहा था उनसे मेरी फ़ोन पे बात हो जाए। मैंने उन्हें कॉल की तो जब मीटिंग से बाहर निकले उन्होंने मुझे बताया कि जी अभी तक ऐसी कोई इतला नहीं है। अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते इवन के 1 माह बाद भी अगर उन्होंने लगना होता तो मैं कह देता है खबर है, चलने दें इसको, लेकिन ये किसी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं। हमाद अज़हर ही जो जिनका वज़ीर-ए-आज़म ने कल एडिशनल पोर्टफोलियो दिया खजाना का, वही वज़ीर खजाना रहेंगे। तो कुछ चैनल, बल्कि कहें तो मैक्सिमम चैनल ये खबर चला रहे हैं कि शायद हमाद अज़हर को ये आर्जी तौर पे लगाया गया है और शौकत तरीन जो है वो नए वज़ीर खजाना होंगे। अभी बल्कि शौकत तरीन ने भी अपने कुछ करीबी दोस्तों से बात की, जो हमें पता चला उसमें उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो कि नैब कैसे के वो जो केस हैं उस वजह से वो ये नहीं ले सकते, और ना ही उन्हें कोई ऑफ़र हुई है। तो ये बेसिकली ये ख्वाहिश थी किसी चैनल की, और उसने अपनी ख्वाहिश की वजह से इस खबर को जो है चलाया, और उसके बाद बाकी लकीर के फकीर बाकी चैनल भी इसी पे आते हैं और सब प्रेशर पड़ जाता है चैनल्स पर, रिपोर्टर पर भी प्रेशर आ जाता है कि बाकी ने चला दी खबर तो आप भी चलाएं। तो फिर वो एक तरीका अख्तियार किया जाता है कि गौर शुरू हो गया, ज़राए बता रहे हैं, इस तरह की बात। लेकिन बहरहाल आपने जो पहले भी आपने इस खबर की ये बोल को एजाज़ हासिल है कि उन्होंने ये बताया कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर फैसला कर सकते हैं, कल को फैसला कर ले, वो कल की बात है। आज तक अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं। और फिर शौकत तरीन साहब, जैसे आपने कहा, उन्होंने अपने साथियों से ये कहा कि मुझे ना कोई ऑफर हुई है और मेरे ऊपर नैब के केसेस के हवाले से कुछ अपील्स हैं। जब तक उनका नैब वो उन अपील्स को वापस नहीं लेती, उनका फैसला नहीं हो जाता, मैं वाशी टीम में शामिल नहीं हो सकता। और आपने बिल्कुल राइट नहीं कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म का जो विजन था अपना, कि जिनके ऊपर चार्जेस हैं नैब के या दूसरे मुकदमात हैं, उनको वो शामिल नहीं करना चाहेंगे अपने साथ। तो बहरहाल देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है अगले चंद दिनों में। इसमें अभी सब एक बात ये ऐड कर दूं कि आपके इल्म में होगा, जब बाबर रहमान बहुत अरसे तक वो इसलिए मुशीर नहीं बन सके थे क्योंकि उनके खिलाफ वो जो केस था वो खारिज नहीं हुआ था। वो केस खारिज हुआ तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्हें अलाउ किया था। अब्दुल हलीम खान समेत बहुत से लोग ऐसे हैं, ये सिफ्तैन खान देख लें, वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें फौरी तौर पे जो वज़ारत उनसे ले ली थी पंजाब से। तो ये इमरान खान जो इनका ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर ने किसी के साथ इस बात का जिक्र किया हो कि वो इंटरेस्टेड हैं शौकत तरीन साहब को अपने साथ लेने में, और उन्हें इस बात का इल्म ना हो कि शौकत तरीन साहब के ऊपर नैब की इस तरह से केसेस चल रहे हैं या उनकी अपील ज़ेर समात हैं। तो ये भी मुमकिन एक हो सकती है बात। बहरहाल ये एक आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लैरिफाई की, क्योंकि हमाद अज़हर यंग हैं, उनकी परफॉर्मेंस से प्राइम मिनिस्टर बहुत खुश हैं। और फिर हमाद अज़हर साहब ने आज वो जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है उसको प्रिजाइड भी किया, और वो जो पहला उनकी जो परफॉर्मेंस थी, जो यूरो बॉन्ड मार्केट में गया पाकिस्तान, $2.5 बिलियन वो उन्होंने पाकिस्तान ने उसमें लिए हैं। तो एक विजन अपना दिया है हमाद अज़हर साहब ने भी। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन आ जाते हैं, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।